राम के राज्य में आपने ये भी देखा है कि शंभू के एक ऋषि थे, हाँ। जंगल में स्कूल चला रहे थे, उनको वहां नहीं पढ़ने दिएगा। कुछ लोग गए रामचंद्र की, बेचारे वो जा रहे थे वो करने, यज्ञ करने, ये समय यज्ञ करने जा रहे थे। कुछ लोगों ने कहा यज्ञ मत करो, मेरे लड़का मर रहा है तो तुमको यज्ञ कोई दिख रहा है, लेकिन क्यों? यानी शूद्र पढ़ा रहा है जो जंगल में, उसे कह रहा हमारा बच्चा मर गया। बोले क्या करें? अरे चलिए उसको ढूंढ करके मारिए। वो गए, ढूंढे और देखे कि वो पढ़ाई स्कूल चला रहा है। तो बोले आप पहले तो वो जान नहीं पाए, वो पैर उड़ छुए, पानी नहीं पिले। बोले आप हो कौन? बोले हम शंभू का। तुम शूद्र हो, इतना कह करके बोले तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तो बोले आप कौन हो? बोले हम तो राजा रामचंद्र हैं। अरे आप तो भगवान है। आप ऐसा कैसे कहते हैं? ये हवाएं चलती हैं सबको लगती हैं, सूर्य का प्रकाश सबको लगता है, ये शिक्षा के लिए मत रोकिए। तो कहा नहीं, कोई शूद्र हमारे राज्य में शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। और जब नहीं माना तो उसकी वो गर्दन काट दिए। तो पहले भी हत्या हुई है, अकला पका अंगूठा काट लिया गया। हाँ, ये भी है। पहले भी सारे होते रहे हैं, आज भी हो रहा है। मगर हम चाहते हैं अपने देश के उन लोगों से जो इस बात को इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए और समाज में समाजवादी विश्व के लिए बराबरी का अधिकार, जात तोड़ो समाज जोड़ो का आंदोलन चलाना चाहिए तेजी से। और जब तक ये नहीं चलेगा तब तक परिवर्तन नहीं होने वाला है। ये ओबीसी समाज बिल्कुल, जब तक इसको एक को कम मारते हैं तो कहता है हमको तो 2 चप्पल लगा है, इसको 4 लग गया, 10 लग गया, 5 लग गया, तो इसको जो है बाद में इसको जगता है। और जब ये जागता है ना तब बड़ा परिवर्तन हो जाता है। जब मतलब ये शुरुआत जल्दी नहीं, ये 10 साल 20 साल ठीक रहता है, इसके बाद फिर सो जाता है और फिर जब उनको लगता है तो फिर जगता है। अभी जागा है ना, इस बार देखिएगा बड़ा परिवर्तन देश में होगा। तो फिर से इसको लगा, ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी है, हमने कर दिया है। ओबीसी देश से मनवाद की चुटकी में खत्म हो जाएगा ये, जिस दिन ये ओबीसी जग जाए। ये इतिहास गवाह है। अरे आपने देखा है अशोक सम्राट को पूरे एशिया महाद्वीप में उन्होंने तो अपने दम पे राज किया। जो लोग नहीं माने किस तरह मनाया, उसके पहले और इतिहास उठा कर देखो। आप जितना इतिहास देखना चाहते हैं इतिहासों को पढ़िए, इतिहास से देश चलता है भाई। ये तो सही है, अपने इतिहास रहे। लेकिन कुछ ऐसे धर्म ग्रंथों में कुछ चीजें हैं जो मानी जाती हैं, जैसे कि अगर आप रामायण और रामचरितमानस को देखिए तो इसमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि लोग उसको मानते हैं, उसको घर घर सुनाते हैं। ये बात हम नहीं कहते, ये बात ललाई सिंह यादव ने और पेरियार रामास्वामी ने, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ये बात को लिखा है कि रामायण काल्पनिक है। और ये उन्होंने हवाला दिया है, पढ़िए सच्ची रामायण की चाबी ललाई सिंह यादव। उन्होंने इस चीज को उठाया क्वेश्चन कि 27 रामायण को उन्होंने इकट्ठा किया और उसको पढ़ा और तर्क दिया है कोर्ट में। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रामायण काल्पनिक है, उसके पात्र काल्पनिक है। मैं नहीं कर रहा हूँ, पढ़िए अब सच्ची रामायण। तो लोग पढ़ते नहीं है और उसको और जो कुछ साक्ष्य इसके मिलते हैं, जैसे लंका मिलती है, फिर नहीं, लंका तो पूरा बौद्ध राष्ट्र है। वहां तो महेंद्र और जो है संघमित्रा भारत से गई, विश्सा से वो गई और वो बेचारे लौट के नहीं आए, वहां खुद प्रचार किए और वहां तो पूरा श्रीलंका। आप बौद्ध की बात कर रहे हैं तो ऐसा लोग मानते हैं कि पहले सनातन धर्म था, बाद में बौद्ध इससे जो है आया। तो क्या बौद्ध पहले से ही था? नहीं, सनातन का जो शब्द है वो बराबरी का शब्द था। समाज में एक समानता थी कि जो सनातन बोलते, जैसे हमें जो गांव में जैसे आप यहाँ पर कोई गाय भैंस चराने वाला है तो उसको ग्वाला लोग कहते थे, क्योंकि जंगल से गाद पकड़ कर जो बनाया इकट्ठा किया। कोई लोहार है, लकड़ी बनाता था तो उसको ने कहा भैया लोहार है। कोई सुनार का काम करता था, सोना चांदी बनाता था। कोई बाल नाई काटता था, कपड़ा जो है धोने वाला का धोबी करता था। जो जातियां बनी है 6000, ये अलग अलग अपना वो एक प्रकार के उनके हुनर थे और वो उनके उसके नाम ये पुकारते थे। जो साहू है वो सेठ था, असली वो सेठ साहूकार था। वो तो बन गया बाद में, कहते कहते वो बन गया सेठ साहूकार। हाँ साहूकार, वो बढ़िया तेल निकालता था। बच्चों आपने चक्की बनाया, उसको लोगों ने वेदों में लिख दिया कि तेली का मुंह देखना पाप। ये बहुत सारे लिखा है ग्रंथों में, आप पढ़ाएंगे तो गया है। हमको 2-4 दिन आपको लगेंगे बताने में, कथा बताने में। कथा में सही चीजें लिखी है, मनुस्मृति में लिखी है ना, कि तेली का सुबह अगर कोई मुंह देख ले तो पाप है। अरे वो वैज्ञानिक है भैया, उसने रामचरितमानस में यही कुम्हार घड़ा बनाया पानी पीने के लिए। पहले बर्तन में खाना बनता था मिट्टी के बर्तन में, वो वैज्ञानिक है। ये सारे लोग जितने थे, ये जातियां थी, ये एक प्रकार से इनके हुनर थे, इनकी अलग अलग व्यवस्था थी। इनको जाति के लिए सम्मान दिया गया, जिसको लोगों ने बाद में देखा कि इनकी संस्कृत सभ्यता नष्ट करने के बाद लोगों ने बड़े तरीके से कहा इसको पूजो नहीं, हो जाए घटना। तो एक बिल्ली घर निकल गई और रास्ते में कुछ बाद में हो गया, ये घटना हो गई है बिल्ली के डाकने से। उस दिन से लोगों ने कहा पूजो 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 और गाड़ी खड़ी करो। मैं एक दिन जा रहा था गाड़ी से, भैंस मिल गई तो हमने कहा भाई खड़ी करो। क्या सब भैंस निकल जाए तब चलना।
आगे भैंसों ने रास्ता काट दिया। बस समझ क्या बिल्ली, हमने कहा भाई नहीं जी, अरे इस धरती में सबको चलने का अधिकार है भाई, हमारा संविधान देता है, कुत्ता हो बिल्ली हो इंसान सबको बराबर ये प्रकृति का सब कुछ है। ये क्या बकवास बना रखे हैं। इस देश में जो अंधविश्वास फैलाया जा रहा है वो सरकारों को द्वारा फैलाया जा रहा है, ये इसी कारण से। जब तक सरकार चाहे ना उस दिन अंधविश्वास खत्म। अरे अरे कभी टाठी लोटा बजाने से कोरोना भागता है? हाँ, ये तो बजाया भी गया अपने देश में। इस प्रकृति से लोगों का योग व्यायाम कराओ, बताओ स्वस्थ रहो, चलने टहलने की बात बताओ, देसी अनाज सभी प्रकार के खाओ, तब स्वस्थ रहोगे। प्रकृति ने हमें सब चीज दिया, आंवला लगा, यहाँ नीम लगी है, सब चीज आम लगे हैं, अब जब जरूरत है जो खाइए स्वस्थ रहेंगे। यही सब हमारे यही सारा चीज लिखे है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, नेहरू जी ने क्यों लिखा है, लोग पढ़े। ओल्गा से गंगा पढ़ लो आप, ये पुस्तक है 300 का आती है, खरीदो, उसमें बहुत सारी चीजें पढ़े हैं। आप ये बताइए कि आपके ही आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के एक पंडित जी थे, पांडे थे, और जिन्होंने वल्लभ से गंगा लिखी है, हाँ, जिसको घुमक्कड़ शास्त्री कहा जाता था, वो जहाँ गए तो वहीं से राहुल सांकृत वो पंडित थे, पांडे थे। अरे भैया उनसे बड़ा कोई बौद्धिस्ट नहीं हुआ दुनिया में, गधों से लाद कर बेचारा वो पहाड़ों से ग्रंथों को इकट्ठा किया। तो ऐसा नहीं है, जब लोग साहित्य को पढ़ लेंगे उनके अंदर जाति पाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी। विचार है, अब जैसा विचार भरेंगे, जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन होगा ना, जैसा पानी पिएंगे वैसी पानी रहेगी। तो विचार है, 10 लोगों ने कहा नहीं 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 यही है, सब कुछ चौधरी रख लो, चंदन लगा लो, ये तो ऐसा नहीं है संत बनने से। कि संत वही है, संत वही है जो सबके विचारों को बराबर का अधिकार दे और सुने और समझे, वो साथ हो। बुद्ध आए तो लोगों को बताए कि भैया तुम चाहे चोर हो, चाहे फके उजागर हो, सब कुछ मदिरा मांस मत खाओ। ये सब तो लोगों के ये कैसा क्या संदेश दे रहा है। लोगों ने कुछ बात को सुना, उनको उसको खराब लगा, को अच्छा लगा। जब कुछ को लगा, पहले पशुबल होती थी, बहुत सारे लोगों ने पशुबल को रुकाने के लिए उन्होंने प्रैक्टिस किया कि भाई क्या मिलेगा। आपने देखा यहीं आपके इलाके में जो है, जब पशुबल की हत्याएं होती थी, उनको कई बौद्ध राजाओं ने, जब खुद बुद्ध आए तो उन्होंने कहा भाई हमको अगर ईश्वर मिलने जाए तो हम तब तक खड़े रहेंगे। नहीं मिला देवी देवता उनको, 10,000 पशु कटवा रहे थे, वही अशोक सम्राट के पिताजी। हाँ, तो उन्होंने जो बोला कि भाई कैसे मिलेंगे, तो कहे नहीं पूजा करवाओ मिलेंगे। तो उन्होंने कहा भाई मिल जाए तो अच्छी बात है। 1 घंटा पूजा हुआ, राजा गुस्सा हो गया, बिम्बिसार ये कौन सा साधु संत आ गया। कुछ लोगों ने कहा हटाओ इसको, ये तो यहाँ के भंग करने आ गया। तो उन्होंने कहा महाराज 5 बातें हमारे प्रश्न को उत्तर दीजिए, फिर आप सब कराइए। बोले ये गूंगे पशु क्या देवी के बिगाड़े हुए हैं। हाँ, ये इनकी बलि क्यों चढ़ाई, क्यों बल जाए, सिर चढ़ाते तो एक बार मानते, हाँ, इनको खा लेता है, मगर इनकी बलि गूंगे पशु क्या बिगाड़े हैं देवी के। तो उसके दिमाग में है, कहा है आपने अच्छी गाय कटवा रहे हो, दूध घी नहीं मिलेगा, इनसे बच्चा पैदा होने बाद बैल खेती नहीं होगी। पहले लोग बैलों से आवागमन करते थे, या सामान लाद करके। अच्छे घोड़े, अच्छे जो है बकरे कटवा रहे हो, अच्छे जो भेड़ कटवा रहे हो, तो उन कपड़े कहाँ मिलेंगे। ये सारी बातें जब उन्होंने रखा तो दिमाग में आया। बोले कब से कर रहे हैं, बोले 10 साल से कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, बोले अनर्थ कर दिया। फिर तो उन्होंने कहा वो अपना सब मेक दिया, तलवार वलवार जमीन में, और सड़ में गिर गया। बोले आप हो कौन, भगवान हो क्या। उन्होंने कहा ये सब कुछ नहीं है भगवान, आप जितने पशु कटवाएं लोगों को, आप खरीद करके दूसरे देश से अपने देश में उन लोगों को पशुओं को वापस कर दो, नहीं कभी भी कोई आपके आक्रमण करेगा और आप हार जाओगे। और तो आप इसलिए आप तभी संपन्न हो। उन्होंने बुद्ध की बात को सुना, तमाम प्रचारित किया और कहा भाई इस संदेश को लागू करो। लोगों ने उनका विरोध किया, कुछ राजा महाराजाओं ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि भाई सही बात है, पशु बल नहीं होना चाहिए। तो कुछ लोग पशुओं का भी, लेकिन आज इतना डेवलपमेंट हो जाने के बाद 21वीं सदी में हम लोग हैं, फिर भी आज कहीं न कहीं पशु बल। आपने एक शब्द पर बहुत जोर दिया कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो। हाँ। तो आप सिर्फ कहते हैं इसके बारे में कि आपने कुछ प्रयास भी किया है? अरे भाई मैं करके दिखाया, सब कहते हैं मैं तो किया हूँ। मैं समाजवादी विचारधारा से हूँ, जात तोड़ो समाज जोड़ो के तहत मैं खुद, लोगों ने कहा ये कहता है करेगा क्या, मैंने किया। अभी हमारी बेटी ने, हमने खुद किया, अंतरजाति विवाह किया। आपने किया है? हाँ किया, और 2,500 लोग उसके साक्षी हैं। और संविधान को वाचन कराया, नहीं कराया, संविधान का वाचन करा के पढ़े लिखे लोग मंच पे रहे, और खुद बेटा और बेटी उस मंच में बोले लोगों को हम क्या करना चाहते हैं, क्या दिशा देना चाहते हैं। आप बेटा बेटी इतना शिक्षित कर दीजिए तो पता नहीं, जैसा आप पियेंगे पानी वैसा बोलेंगे पानी, जैसा खाएंगे वैसा रहेगा मन। तो जो विचार आपके रहेंगे, तो जो आपके आगे पीछे रहते हैं, घर पे तो रहने वाले सीखेंगे, अगल बगल भी सीख जाते हैं। लोग कहते हैं ना, ये पत्थरा भी कर्मठ ले लेता है, लिखा ना रहीम जी ने, रस्सियां ने नहीं सिर पे वो निशान। तो रगड़ते रगड़ते जब पत्थर भी घिस जाता है
तो इंसान बोलते बोलते लोग आसपास के सुनने वाले बदल जाते हैं। तो हमने खुद परिवर्तन किया। जब परिवर्तन किया, वो विश्वकर्मा लोहार थे जहां हमारी बेटी की शादी हुई। लोग डरे हुए थे, अरे यादव लोग हमारे यहाँ बिरसा में बड़े बड़े लोग हैं और वो थोड़ी रहने देंगे। हमने कहा बुलाओ सब विश्वकर्माओं को, 100-200 लोगों को बुलाओ रिश्तेदारों को। जब मैं गया उनको कहा, बैठाया बढ़िया कायदे से, मिला उनसे, ने कहा आप तो सबसे बड़े भगवान हो। बोले नहीं साहब। अरे हमने कहा बताओ, पूरे देश में हिंदू धर्म में लकड़ी का वो मगड़ोहार पहुंचाते हो ना शादी ब्याह में, पीढ़ौरा बना के। मैंने हाँ, साल भर रखी जाती है, किसका रखता है कोई शादी के बाद यादगार के लिए? आंगन में गड़ा रहता है वो मगड़ोहार, हाँ गड़ता है साल भर। सबसे बड़े तुम हो, तुम्हारी लकड़ी की पूजा होती है, किसी को पता है? क्यों नहीं दूसरा कोई बना लेता है? क्यों विश्वकर्मा का हुआ है? इस धरती पे विश्वकर्मा हमारा सबसे पहला ऐसा इंजीनियर है जिसने तोप से, बिरंची से, सुई से लेकर के हवाई हाँ, जहाज तक सारी चीजें उसने निर्माण किया। बनाया। सही कह रहे हैं। निर्माण किया अगर टेक्नोलॉजी किसी ने सबसे पहले हाँ। दिया तो वो विश्वकर्मा ने। विश्वकर्मा। अरे भैया, राम के पहले तो नाव बन गई थी। जब वो हमने दिन से सैर कर रहे थे नदियों में, जब वो पार करने गए, पहली बार नाव देखे थे। यार ऐसे नाव होती है, होगी भैया, यहाँ से ज्यादा लोग विकास है। हाँ भाई, और जब उन्होंने वो तो नाव बना ली नदी नाव पार करने बांध के के लिए। मारे। जब वो नल नील के पास गए, लोगों ने कहा ऐसे इंजीनियर के पत्थर के ये बिना सीमेंट के बना लेते हैं। वो समुद्र में होता है ना खोखला पत्थर, हाँ हाँ। वो सेट करके लोग उतरते थे पहले, जहाँ कम पानी होता था। यहाँ के हुनर है, सुनार जो बेचारा है, मैं कितना बढ़िया सोने को गढ़ गढ़ के और कितना तपा करके, कितना आभूषण बढ़िया बना रचा करके, भूषण बना कर लोगों को श्रृंगार देती है। ये हमारे सरे तो जो आपने ये जात तोड़ो समाज जोड़ो का संदेश दिया, अपनी ही बेटी की शादी आपने हाँ, लोहार विश्वकर्मा से परिवार किया, से किया। विश्वकर्मा से किया।